हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट लाया हूं। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जल्द आप तक आसानी से पहुंच सके। पिछले वीडियो में मैंने फेल पास का ट्रिक बताया था, आज उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। रीना ने 25% अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से फेल हो गई, मतलब 60 अंक कम लाई, जबकि मोहन ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने के आवश्यक अंक से 30 अंक अधिक पाए। तो बताइए 70% अंक प्राप्त करने वाले राहुल के अंक कितने होंगे? यानी 70% कितना अंक के बराबर होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो उसी प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं। रीना ने 25% अंक प्राप्त किए, रीना ने 25% अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से फेल हो गई, मतलब 60 अंक कम लाई, जबकि मोहन ने 40% अंक प्राप्त किए, मोहन ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने के लिए आवश्यक अंक से 30 अंक अधिक पाए। यानी जितना में पास होना चाहिए उससे 30 ज़्यादा अंक ले आया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग जो है अंतर बराबर अंतर से सॉल्व करेंगे। अंतर बराबर अंतर। अब ये देखिए 40% और 25% का अंतर कितना होगा? 40 में से 25 गया, 15% बराबर। और अंतर निकालने में मैंने बताया था कि अंतर निकालने में अपोजिट साइन जो है वो जुट जाता है, यानी 60 30 90। अंतर कितना का हो गया? 90। ठीक है, तो 15% बराबर 90। 1% बराबर कितना होगा? 1% बराबर 15 से कट जाएगा, कितना बार में? 6 बार में। तो ये 6 हो गया। 1% का वैल्यू 6 हो गया। अब हमसे जो पूछेगा क्वेश्चन में उसको हम लोग आसानी से निकाल देंगे। तो यदि हम 100% निकालें तो क्या निकल जाएगा? फुल मार्क्स निकल जाएगा। तो एक तो तरीका ये है कि 100% निकालिए, फुल मार्क्स लाइए और उस फुल मार्क्स का 70% निकालिए। तो इतना लंबा करने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट, जब 1% का वैल्यू आ ही गया है तो 70% का डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो 1% बराबर 6, तो 70% बराबर कितना हो जाएगा? 70 गुना 6 यानी 0 और 6 सते 42, 420 अंक ये राहुल के होंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रीता ने 35% अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से फेल हो गई, मतलब 40 अंक कम लाई, जबकि रोहित ने 50% अंक प्राप्त किए और पासिंग मार्क्स से 20 अंक अधिक पाए। तो बताइए 60% अंक प्राप्त करने वाले अमन के अंक कितने होंगे? सीधा 60% का आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को उसी प्रकार सॉल्व करेंगे जैसे पिछला बताए थे। रीता ने 35% अंक प्राप्त किए। रीता ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 35%। और 40 अंकों से फेल हो गई, मतलब 40 अंक कम लाई, जबकि रोहित ने 50% अंक प्राप्त किए। रोहित कितना अंक प्राप्त किया है? 50%। और पासिंग मार्क्स से 20 अंक अधिक पाया, यानी जितना भी पास होना चाहिए उससे 20 ज़्यादा ले आया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? उसी तरह अंतर बराबर अंतर से सॉल्व करेंगे। इसका अंतर निकालते हैं और इसका अंतर निकालते हैं। तो 50% में से 35% का कितना होगा? 15%। अंतर इधर 15% आ गया और इधर अंतर कितना होगा? अपोजिट साइन का अंतर निकालने पर ये दोनों जुट जाता है, 40 और 20 60। तो 15% बराबर 60 हो गया। 1% कितना होगा? 1% हो जाएगा 15 चौके 60, 4। अब 1% का वैल्यू आ गया तो 100% निकालेंगे तो फुल मार्क्स आ जाएगा, और उस फुल मार्क्स का 60% निकालेंगे तब आंसर आएगा। उससे अच्छा है कि डायरेक्ट हम लोग 60% का वैल्यू निकाल दें। 1% बराबर 4, तो 60% बराबर कितना हो जाएगा? 60 गुना 4, यानी 4 गुना 0 कितना हो जाएगा? 0 और 4 छक 24, 240। यानी 60% अंक प्राप्त करने वाले अमन के अंक कितने होंगे? 240। ये आपका आंसर हो गया। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कविता ने 20% अंक प्राप्त किए और 80 अंकों से फेल हो गई, यानी 80 अंक कम लाई, जबकि दीपक ने 35% अंक प्राप्त किए और पासिंग मार्क्स से 40 अंक अधिक पाए। तो बताइए 50% अंक प्राप्त करने वाले राजेश के अंक कितने होंगे? इसको भी उसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कविता ने 20% अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए? 20%। और 80 अंकों से फेल हो गई, यानी 80 अंक कम लाई, जबकि दीपक ने 35% अंक प्राप्त किया। दीपक ने 35% अंक प्राप्त किया और पासिंग
अंक से 40 अंक अधिक लाए, यानी 40 अंक अधिक लाए पासिंग से, तो इसको भी अंतर बराबर अंतर से सॉल्व करेंगे। इधर अंतर बराबर अंतर। अब ये देखिए 35 में से 20 गया, कितना होगा 15%। तो 15% बराबर, और अंतर अपोजिट साइन वाले का अंतर निकालने के लिए अंतर जो है वो ये जुट जाता है। 80 40 कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो 15% बराबर 120, 1% कितना हो जाएगा 15 से 120, यानी 1% का वैल्यू 8। हमसे पूछ रहा है कि बताइए 50% अंक प्राप्त करने वाले राजेश के अंक कितने होंगे, यानी 50% का वैल्यू पूछ रहा है। तो 1% बराबर 8, तो 50% बराबर कितना हो जाएगा 50 गुना 8, 8 गुना 0 0, 8 पंचे 40, 400 अंक हो गया। ये आपका आंसर। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रवि ने परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से फेल हो गया, यानी 15 अंक कम लाया। यदि उसने 45% अंक प्राप्त किया होता तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 9 अंक अधिक प्राप्त होते। परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है, उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। रवि ने परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए। कितना अंक प्राप्त किए 25% अंक प्राप्त किए, और 15 अंक से फेल हो गया, यानी 15 अंक कम लाया, 15 अंक कम लाया। यदि उसने 45% अंक प्राप्त किए होते, कितने प्राप्त किए होते 45% अंक प्राप्त किए होते, तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 9 अंक अधिक प्राप्त होता, यानी 9 अंक ज़्यादा ले आता, ठीक है। तो इसको भी अंतर बराबर अंतर से सॉल्व करेंगे। अंतर बराबर अंतर, 45 में से 25 गया, कितना हो जाएगा 20%, कितना 20% बराबर, अपोजिट साइन वाले का अंतर निकालने पर अंतर जो है ये जुट जाता है, यानी 15 9 24, कितना 24। अब ध्यान से देखिए 20% बराबर कितना होता है 24। तो हमसे पूछ रहा है परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है, अंक पूछ रहा है, अंक। तब ध्यान से देखिए, अगर हम ये 25% 15 अंक से फेल हो गया, तो 15 अंक अगर हम इसमें पहले 25% का हम अंक निकाल दें कि 25% कितना अंक के बराबर है वो निकाल लेते हैं, और उसमें 15 अंक जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 45% कितना अंक के बराबर है ये निकाल लें, तो उसमें से ये 9 घटा दें, क्योंकि 9 तो फालतू ले आया था उत्तीर्ण अंक से, तो भी उत्तीर्ण अंक आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए ये भी 5 का मल्टीपल है, 45 भी 5 का मल्टीपल है, यानी अगर 20% बराबर 24 है तो हम इसको 5% का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। 5% का निकालेंगे तो इसमें क्या किए कि 5% आ गया, इसमें क्या किए कि 5% आ गया, तो 4 से हम भाग दिए थे, इसमें 20 में 4 से भाग दिए, 4 पंचे 20, तो इसमें भी हमको 4 से भाग देना होगा, तो 4 छक 24, यानी 5% का वैल्यू कितना हो गया 6। फिर से देखिए 5% का क्यों निकाले, क्योंकि 25% भी 5 का मल्टीपल है, 45% भी 5 का मल्टीपल है। तो 20% बराबर 24, तो हमको तो 5% चाहिए, तो 5% लाने के लिए इसमें 4 से भाग देना होगा 20% में। तो यहाँ भी हमको क्या, यहाँ भी 4, यहाँ क्या किए हम 4 से भाग दिए, और यहाँ भी हमको 4 से भाग देना होगा, तो 4 छक 24, यानी 5% का वैल्यू 6। तो अब ध्यान से देखिए 5% का वैल्यू 6 है, तो 25% कितने अंक के बराबर होगा, 5% बराबर 6 है, 5% बराबर 6 है, तो 25% कितना के बराबर होगा। तो ध्यान से देखिए आप लोग, ये 5 का कितना गुना है, ये जो है 5 का कितना गुना है 5 गुना है, तो 5% बराबर 6 है, तो 1% 6/5 हो जाएगा, है ना। वैसे निकालिए चाहे ऐसे समझिए, 5% का वैल्यू 6, तो 5 का कितना गुना है, ये 5 गुना है, कितना गुना है 5 गुना, तो इसको भी 5 गुना कर देंगे, यानी ये जो है ये कितना अंक के बराबर हो जाएगा 30, कितना 30। देखिए 5% बराबर 6, तो 25% कितना होगा, तो 5 का ही कितना गुना है 5 गुना है, 5% जो है 25% का कितना, 5% का कितना गुना है 25%, तो 5 गुना, तो इसको भी 5 गुना करना पड़ेगा, 5 छक्का 30, 30 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5% बराबर 6 है, ये 5% का कितना गुना है 45%, 9 गुना, 5 नमा 45, इसको भी 9 से गुना करेंगे, 9 छक 54, यानी ये जो है ये 54 अंक के बराबर है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, हमसे पूछ रहा है उत्तीर्ण अंक क्या है, हमसे पूछ रहा है उत्तीर्ण अंक। चलिए उत्तीर्ण अंक निकालते हैं।
इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि वह 30 रवि जो है 30 अंक लाया और 15 अंक से फेल कर गया, यानी उत्तीर्णांक जो है वो 30 में अगर हम 15 जोड़ दें तो पास हो जाएगा, यानी 45। या ऐसे समझिए 54 अंक लाया था वो, ये पासिंग मार्क्स से 9 अंक ज़्यादा ले आया था। 54 में जो है 9 अंक फालतू है, तो 9 घटा दीजिए, तो 54 में से 9 गया कितना होगा 45। ये आपका आंसर हो गया। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीता ने परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किया और 18 अंकों से फेल हो गई, यानी 18 अंक कम लाई। यदि उसने 55% अंक प्राप्त किए होते तो उत्तीर्ण अंकों से 12 अंक अधिक प्राप्त होते। परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है, अब ध्यान से समझिएगा इसको। रीता ने परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए। कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किए और 18 अंकों से फेल हो गई, यानी 18 अंक कम लाई। यदि उसने 55% अंक प्राप्त किए होते, कितना अंक प्राप्त किए होते 55%। यदि उसने 55% अंक प्राप्त किए होते तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 12 अंक अधिक प्राप्त होते, यानी 12 अंक अधिक प्राप्त होते। तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम लोग अंतर बराबर अंतर से सॉल्व करेंगे। अंतर बराबर अंतर, अब ये ध्यान से देखिए, 55 में से 30 गया कितना होगा 25%, बराबर अंतर अपोजिट साइन वाले का अंतर निकालने के लिए ये दोनों जुट जाता है, तो 18 2 20 10 30, 25% बराबर 30। हमसे पूछ रहा है परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है, उत्तीर्ण अंक क्या है। तो सबसे पहले हमको 30% का वैल्यू निकालना होगा, 55% का वैल्यू निकालना होगा। तो जो वैल्यू आएगा 30% का, उसमें 18 जोड़ देंगे तब भी निकल जाएगा, क्योंकि ये 18 अंक कम लाया था। ये 55% लाया है, अगर 55% का वैल्यू पता लग जाए तो उसमें 12 अंक तो फालतू था, तो 12 माइनस कर देंगे तब भी आ जाएगा। तब अब देखिए यहाँ ये भी 5 का मल्टीपल है 30, 55 भी 5 का मल्टीपल है, तो हमको इसको 25% का वैल्यू 30 है, तो हमको किसी प्रकार से 5% का वैल्यू चाहिए। तो 5% का वैल्यू लाने के लिए इसमें कितना से भाग दिए होंगे 5 से, तो इसमें भी हमको 5 से भाग देना होगा, तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ हमने 5% लाने के लिए 5 से इसमें भाग दिया तो 5% हो गया, तो इधर भी तो भाग देंगे क्योंकि बराबर का साइन है, जो काम इधर करेंगे वही काम इधर करना होगा। तो 5% का वैल्यू 6, 5% बराबर 6, तो 30% कितना हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए 5% का ये कितना गुना है 30%, 6 गुना, 5 6 का 30%, 5 6 30%, 6 गुना है, तो इसका इधर का भी 6 गुना हो जाएगा, 6 6 का 36, यानी 30% जो है वो 36 अंक के बराबर है। अब यहाँ देखिए 5% बराबर 6 है, तो ये 55% जो है वो 5% का कितना गुना है, 5% का कितना गुना है 11 गुना है। कितना गुना है 11 गुना, तो इसका 11 गुना कितना हो जाएगा 11 6 66। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, अब हम लोग उत्तीर्ण अंक निकालने जा रहे हैं। उत्तीर्ण अंक ध्यान से समझिएगा इसको। रीता ने 36 अंक प्राप्त किया और 18 अंकों से फेल हो गई, यानी 36 अंक में 18 अंक यदि हम जोड़ दें तो पास हो जाएगी। 36 में 18 जोड़ दीजिए तो 36 और 8 44 और 10 54, यानी 54 अंक में रीता पास हो जाएगी। और इधर देखिए रीता 66 अंक लाई थी, कितना लाई थी 66। इस 66 अंक में जो है वो पासिंग मार्क्स से 12 अंक एक्स्ट्रा फालतू ले आई थी, तो 12 घटा दीजिए तो एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स आ जाएगा। तो 6 में से 2 गया 4 और 6 में से 1 गया 5, ये आपका उत्तीर्ण अंक आ गया। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीलम ने परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किया, 20 अंकों से फेल हो गई, यानी 20 अंक कम लाई। यदि उसने 60% अंक प्राप्त किए होते तो उत्तीर्ण अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त होते। परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है, तो ध्यान से समझिएगा इसको। नीलम ने परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए 40%, और 20 अंकों से फेल हो गई, यानी 20 अंक कम लाई। ठीक है, आगे देखिए, यदि उसने 60% अंक प्राप्त किए होते, कितना अंक प्राप्त किए होते 60% अंक प्राप्त किए होते, तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त होते। यानी अगर उसने 60% अंक प्राप्त किए होते तो उत्तीर्ण अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त होते, यानी 10 अंक एक्स्ट्रा फालतू का प्राप्त होता। इसको भी हम लोग अंतर बराबर अंतर से सॉल्व करेंगे। अंतर बराबर अंतर, अब ध्यान से देखिए 60% और 40% का अंतर कितना होगा, 60 में से 40 गया 20%, कितना 20%। अब यहाँ देखिए
अब इसका अंतर निकालना है तो दो अपोजिट साइन वाले का अगर अंतर निकालना हो तो सीधा इसको जोड़ दीजिए, 20 10 30, 20 10 30, तो 20% का वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, अब चूंकि हमको क्या निकालना है, परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है, तो सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि 40% कितना अंक के बराबर है या 60% कितना अंक के बराबर है। तो यहाँ देखिए 20%, 20 का ये मल्टीपल है 40, अब 20 का मल्टीपल है ये 60, यानी 20 से 40 कटता है 2 बार में, 20 से 60 कटता है 3 बार में, तो यहीं से निकाल लेंगे। 20% बराबर 30 होता है, तो 40% 20 का डबल है, 40% जो है 20 का डबल है, तो इसका डबल कर देंगे, 30 दूना 60, यहाँ हो जाएगा 60। अब यहाँ देखिए 60% है 20%, तो 20% का कितना गुना है 60%, 3 गुना, 20 तिया 60, 20 तिया 60, तो इसका भी 3 गुना करेंगे, 30 तिया 90। ठीक है, अब हमको निकालना है उत्तीर्ण अंक। उत्तीर्ण अंक निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। उत्तीर्ण अंक जो है वो 60 अंक लाए, नीलम जो है लाई थी, अब 20 अंकों से फेल हो गई, यानी 20 अंक कम लाई, तो 20 अंक इसको दे दीजिए, तो 60 और 20 कितना हो गया, 80, यानी उत्तीर्ण अंक 80। ये नीलम जो है ये 90 अंक लाई, और कर देते हैं, नीलम जो है कितना अंक लाई, 90 लाई, इस 90 में पासिंग मार्क्स से 10 अंक एक्स्ट्रा फालतू ले आई है, तो 10 इसमें से घटा दीजिए, 90 में 10 जो है वो एक्स्ट्रा है, फालतू है पासिंग मार्क्स से, कितना आ गया, 80। ये उत्तीर्ण अंक आ गया। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे इसी प्रकार का अच्छा क्वेश्चन का वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।